पराई स्त्रियों से गंदा आचरण करता है, इनकी घोर दुर्गति नरक में होती है। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इस तरह उपहास करते हैं, पराई स्त्रियों को अपने प्रेम संबंध की भावना से, ऐसा तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक यंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। अरे जहां प्रेम, महाप्रेम केवल है, वहां कोई कामना, कोई वासना, जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता आत्मेंद्रिय तुष्टि। और गोपीजन श्री कृष्ण सुख में स्थित, बहुत ऊंची स्थिति। और गोपीजन कोई स्त्री हैं, उनके शरीर तो पतियों के पास विराजमान है, घर में विराजमान, सब चिदानंद देह से भगवान। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भूमि भी चिदानंद होती है, माता पिता परिकर सब चिदानंद होते, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद होते। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोपियां जो प्रकट हुई, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो भगवान से वरदान मांगे और गोपी आकर बने। शास्त्र में कहा गया है, यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके, व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है, तो उसे लोहमयी जलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसे चेष्टा कराई जाती है। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है, तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय, प्यार, प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने, ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना? किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा, इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जो ही मुख में लगाते हो, पीना शुरू कर देते। पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। आग जलाकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर सत्संग वो बाढ़ है कि राख भी नहीं छोड़ती, सब बहा ले जाती है। अर्थात वासना, कामना, पापाचरण का चिन्ह भी नहीं रह जाता यदि सत्संग रोज सुने और मनन करे तो। कथा ये भगवान की ऐसी महामहिमामयी है कि सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो, बड़े याज्ञिक और विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं मथुरा के ब्राह्मण, लेकिन इनको भगवत दर्शन नहीं हुआ। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनती हैं। वृंदावन से मालिनी पुष्प लेके जाते, आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया था, आज लाल बिहारी ने उस असुर का वध किया।
सुन सुन करके इतनी प्रबल लालसा जागृत हुई कि वो भोग लेकर के सीधे भगवान को पवाया और दर्शन प्राप्त किया। रत्नावती जी ने और कभी कोई साधना नहीं की थी, केवल दासी ने भगवत चर्चा सुनाई तो भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसी महान की भक्त भूप उनको कहा श्री नाभाजी ने। जब कोई श्री कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण प्रेमी भगवत चर्चा करता है तो अहोभाग्य, बड़ा सौभाग्य उसका जिसको सुनने को मिलता है। तब उसके पाप ताप सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उनका चित्त श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अतएव जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें श्री कृष्ण की सामर्थ होती है और जीव का परिवर्तन कर देती है। श्री कृष्ण के साथ, प्रभु के साथ ममता हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। और उस ममता का स्वरूप प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, प्राण वल्लभ, प्राणों से भी अधिक प्रीतम हमारे प्यारे हैं। प्राण देना पड़े तो ऐसे पुष्प की तरह दे दे। अपने सुख दुख की परवाह नहीं, प्यारे की इच्छा में इच्छा मिलाकर उनकी आज्ञा पालन करना। ये दुष्ट स्वभाव वाले नहीं समझेंगे ये बात। उनको अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, नहीं समझेंगे। सत्संग का रंग जब चढ़ेगा तो अपने सुख दुख की परवाह भूलकर अपने प्यारे की आज्ञा में चलना, प्यारे की इच्छा पूर्ति करने की भावना रखना। भगवान की कृपा से हो जाएगा, ये ऐसा भाव हो जाएगा। है दुर्लभ, बड़ा कठिन भाव है, सुसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख। पर कृपा शक्ति में इतना महान बल है कि जितनी भगवान की शक्तियां वो सब कृपा शक्ति का अनुसरण करती है। भाई जी महाराज कह, इसलिए तुम हर समय कृपा मनाओ कि मेरे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है। जो कृपा शक्ति का आश्रय ले लेता तो कृपा शक्ति का अनुसरण भगवान की अनंत शक्तियां करती है। यहां तक कि कृपा शक्ति इतनी बलवान है कि भगवान को भी अधीन करवा देती है। भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं भक्त का कृपा से। इसलिए भगवान की जितनी कृपा मनाते रहोगे उतना ही आपको अनुभव होता रहेगा कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही। बहुत बड़ा ये शब्द है कृपा। इसका परिचय साधना में, जब अहम ग्रह साधना थी तब परिचय नहीं था। कृपा बहुत बड़ा, कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कृपा से हो जाता है। बस हर समय अनुभव करते रहो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्लोक में अर्थ है उसका ये है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, जो दुख सुख आता है उसे भोग लेता है और भगवान की स्मरण में तन्मय रहता, कृपा मनाते, बड़ी कृपा। दुख आया तो बड़ी कृपा, सुख आया तो बड़ी कृपा, विपत्ति आई तो बड़ी कृपा, संपत्ति आई तो बड़ी कृपा। तो वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है। अखिल रसामृत